शैलेंद्र जी, क्या वास्तव में जनसुराज को इस बात का डैमेज हो सकता है कि उनके ही जो नायक हैं प्रशांत किशोर हैं चुनावी मैदान में नहीं है, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रतिनिधियों को आगे कर दिया है? आलोक जी, ऐसा है कि जब सेनापति ही मैदान से गायब हो तो उसकी सेना में भी ये लगता है कि लग रहा है कि कुछ शक है, क्योंकि टेस्ट में अगर वो फेल कर गए, जैसे केजरीवाल यहाँ चुनाव हार गए तो आज केजरीवाल कहीं नहीं दिख रहे, दिल्ली के अंदर की बात करूं तो उस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि भाई अगर हमारा नेता ही चुनाव नहीं लड़ रहा है तो हमारी क्या हालत होने वाली है। और जनसुराज को पिछले 15 दिनों में बहुत ज्यादा झटका लगा है और एक परसेप्शन में जो बिहार के लोगों में चेंजेज आया है वो कहीं ना कहीं वो ये डेंट करता हुआ दिख रहा है प्रशांत किशोर के पूरे इमेज को। क्योंकि प्रशांत किशोर जितनी ईमानदारी से लोगों में नई बात लेकर के आए थे और नया विमर्श से कायम किया था, तो याद दिला रहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक खासियत रही थी कि वो सभी चुनाव में जीते या हारे चुनाव लड़ते रहे, और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो मेन नेता है वही चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसका मतलब उसे खुद ही जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दोनों पार्टियों की तरफ वोट विभक्त होते दिख रहे हैं। हाँ। कुछ वोट तो आरजेडी की तरफ जाएंगे, कुछ वोट एनडीए की तरफ जाएंगे। और जनसुराज इस प्रकार से जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से 15 सीटें ला सकती है, मुझे लग रहा है कि अगर स्थिति ऐसी रही और आने वाले दिनों में इस प्रकार से डैमेज और बढ़ते गए, जैसे कि इनके कई जगह के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया, जो नॉमिनेशन वापस भी नहीं लिए वो भी चुनाव प्रचार में बैठ गए हैं, नहीं कोई प्रचार कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार लग रहा है कि कहीं इनका खाता भी न खुले, तो मेरी बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें जनता के बीच में जाकर यह पूछा गया कि आखिर बिहार चुनाव में अगर तेजस्वी जी की भूमिका को लेकर समझा जाए तो आखिर जनता के मन में क्या है, क्योंकि बिहार चुनाव में तेजस्वी का घर घर नौकरी के वादे का आखिर असर क्या होगा। जब यह सवाल जनता से पूछा गया तो जनता ने यह बताया कि आरजेडी को फायदा हो सकता है। यह मानने वाले 42% लोग थे, सिर्फ चुनावी वादा बताने वाले 43% लोग थे, और वादे के बारे में कोई जानकारी नहीं है ये बताने वाले भी 8% लोग थे, जिनका यह कहना था कि भाई इस तरह के वादे के बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। और 7% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारी अभी कोई स्पष्ट राय नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, कि चुनावी वादा है या इससे आरजेडी को फायदा होगा, ये बताने के लिए बहुत कम लोग तैयार थे। लेकिन 43% लोगों ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी वादा है, जो कि अन्य दल पहले से करते हुए आए हैं। मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित जी यहां पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस चुनावी वादे के बाद एक बहुत बड़ा वोट बैंक तेजस्वी जी की तरफ, उनकी पार्टी की तरफ, महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन जो सर्वे किया गया है, सर्वे में तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग तो यह मानते हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है। आलोक जी, देखिए, चुनावी जुमला इसलिए मानते हैं कि एक चीज ऐसी आप घोषणा कर रहे हैं, इस चीज का कोई, देखिए, कई सारे लोगों ने डिकोड कर दिया कि भाई आप इतनी सरकारी नौकरियां कहां से देंगे। तो एक सवाल सबके मन में यह है कि हर घर सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बिहार की बजट के कई गुना आप लोगों को नौकरी पर खर्च करेंगे। जब किस स्टेट का बजट ही टोटल 3 लाख करोड़ का है, उसी में 9 लाख करोड़ सैलरी कहाँ से बांटेंगे। हालांकि तेजस्वी जी से अभी कुछ दिन पहले किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई लोग चंद्रमा पे भी जाना संभव मानते था, तो लोग चांद पे भी पहुंच रहे, तो सब कुछ संभव है। ये तो आने वाले चुनाव पता लगे, लेकिन जनता के मन में ये कंट्रोवर्शियल विषय है। जनता ये आम जनता में अगर जाते हैं तो देखिए, कहते हैं कि आदमी किसी भी चीज पर भरोसा कैसे करे। तो नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में जो उन्होंने महिलाओं के लिए वर्क किया है, जो उन्होंने सोशल एम्पावरमेंट के लिए वर्क किया है, उस पे लोगों का भरोसा है। उस भरोसे को तोड़ने के लिए जो तेजस्वी यादव जी ने अपने कहा कि भाई, पिछली बार जब कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे तो देखे थे कि आपने युवाओं ने कैसे उनको वोट किया और महज 12-13 हजार वोट से उनकी सरकार रुक गई। उसी प्रकार से इस बार उन्होंने ये दाव चलाया कि मैं हर लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा, हर घर से एक आदमी को। लेकिन ये संभव कितना है? तो जब इस पर हम लोग ये सवाल किए मैदान में, जब लोगों से सवाल किया गया तो उसमें से 42% लोगों का मानना था, 42% लोगों का मानना था कि भाई ठीक है कि ये नौकरी दे सकते हैं, हमको उम्मीद है। और ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए, युवा वर्ग में उनकी जो है मुख्यमंत्री की पहली पसंद में सबसे अधिक ट्रेंड करते हैं। युवाओं में युवा वोटरों की पहली पसंद भी रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि देखिए, चुनाव का मौसम है और चुनाव में हर कोई लोग लुभावने वादे करता है, डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन कम होती है उन लोगों को।
तो इस तरह की जब बड़े वादे किए जाते हैं तो इस पे ट्रस्ट करना जनता के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है लोग। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैसेज कम्युनिकेट करना कि हाँ हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, मैं इस तरीके से नौकरी लूंगा। देखिए दो चीजें कहते हैं राजनीति में, अंत में नेता जब कुछ करता नहीं है तो जुमला साबित हो जाता है। तो कथनी में और करनी में बड़ा फर्क है। कभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2014 में हर आदमी के खाते में विदेशों से पैसा आ जाए तो 15 लाख रुपए मिल सकते हैं, कहा था। लेकिन उस नैरेटिव को ऐसा सेट किया गया कि मिल जाएगा और लोग बाद में डिकोड हुआ कि नहीं, वो मिलने की संभावना थी। लेकिन एक बात जनता भरोसा करती, तो ऐसे में कई सारे वादों से लोगों का छलावा हो गया है। तो अब किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना एकदम से बड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन 42% लोग अगर मानते हैं कि उनको फायदा होगा, तो वहीं देखिए 43% लोग केवल ये मान रहे हैं कि सिर्फ चुनावी वादा है, इसका कोई हम पर असर नहीं पड़ेगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि नौकरी नहीं भी मिल सकती है। 42 और 43 को कंपेरिजन करेंगे तो, लेकिन वहीं 7% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई राय नहीं है इस पर। तो देखिए चुनाव में क्या होता है कि जो वोटर जो है ना साइलेंस वोटर होते हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ नेक टू नेक फाइट का मामला आता है, वहाँ छोटे वो जो साइलेंस वोटर है वो बड़ी अहम रोल अदा करते हैं। तो मुझे देखिए जनता को भी नहीं लगता है और मुझे भी नहीं लगता है कि ये एकदम से तुरुप का इसका साबित होगा। हाँ जरूर थोड़ा बहुत फायदा आरजेडी को मिल रहा है, जो एनडीए और आरजेडी की जो मतलब महागठबंधन और एनडीए में कहीं जो डिफरेंसेस थे जो खाई थी जातिगत समीकरण के आधार पर, उसको कहीं ना कहीं कम करने में थोड़ा मदद मिलेगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस तरह से देखिए अमित जी ने बहुत ही विस्तार से ये तमाम बिंदु यहाँ पर समझाए, क्या ये माना जा सकता है कि जनता भी थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि 20 साल का शासनकाल एक पार्टी का रहा, एक गठबंधन का रहा, तो अब जो नए वादे किए जाते हैं उसमें जनता सोचती है कि भाई सरकारें तो लगातार पिछले जाने कितने सालों से ये बातें कह ही रही है, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। तो क्या इसके चलते इस तरह का ये प्रतिशत सामने आया? अभी जो भी साथी बोल रहे थे उनकी बात में बहुत दम है और उस बात को ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस बात को जोड़ा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। वो वादा नहीं था, वो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला उसको बोलते हैं कि एक एक्सपेक्टेड कोई बात कही जाए कि हाँ जी विदेश में जितने काले धन है अगर वो आ जाए तो हर घर के बच्चे को और हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये एक बात करना, और एक तरफ ये वादा करना कि हर घर को नौकरी देंगे। 2,90,00,000 परिवार हैं और आज तक देश की आजादी से अभी तक टोटल जो बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं वो 23 लाख हैं। तो आज 75 सालों में जो लोग नौकरी सृजित हुए हैं और जो पद भरे गए हैं वो 23 लाख लोगों की संख्या है। जो 2,90,00,000 रुपए अगर कर दिया जाए तो ये कभी संभव ही नहीं है कि 9 लाख करोड़ का जो है सैलरी का लोड उठा पाए बिहार। और मुझे लग रहा है कि तेजस्वी जी का ये जुमला नहीं है, ये वादा नहीं है। ये वादा कहीं कांग्रेस ने यहाँ के हिमाचल प्रदेश की सरकार से और कांग्रेस से सीख करके कर दिया होगा, जहाँ की वहाँ पे लोगों को सैलरी हर महीने नहीं मिल रही है और हिमाचल की सरकार के सरकारी बाबू लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं और 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद एक महीने की सैलरी मिल रही है। और यही हालत जब लालू यादव जी का राज हुआ करता था तो जितने कॉलेज के प्रोफेसर थे उनके 3-3 साल तक की सैलरी नहीं मिलती थी, वो समय भी हमें याद है। तो ये जो चुनावी वादे हैं, आपके डाटा बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि जो लोग आरजेडी के समर्थन में अगर कुछ भी वो बोले और उसको फायदा देखते हैं तो उनको 42%, लेकिन लोग चुनावी वादा ही नहीं, वो चुनावी झूठ जुमला भी मानने को तैयार नहीं है, वैसे 43% लोग हैं। और 8% लोग जिनको जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा लोग बिहार के लोग सजग हो गए हैं। वो चाहे मोदी जी भी इस प्रकार का कोई जुमला बोलने जाए तो उसको अब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव की बातों पर तो इसलिए भी लोग भरोसा नहीं करेंगे कि वो जो बोलते हैं कि मैंने नौकरी दी, तो ये कंप्लीट झूठ है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, भर्तियां सारी जो है शिक्षा विभाग में हुई। तेजस्वी यादव जी तो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय का कैसे दे सकता है? तो ये सारी बातें चूंकि नीतीश कुमार जी के समय में जो बहालियां हुई उसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं एक तरफा नीतीश कुमार की तरफ से हैं। वहां बीजेपी का भी वो बात नहीं है जो माहौल नीतीश कुमार के पक्ष में है। और इस प्रकार से टोटल मिलाकर के वो एनडीए के गठबंधन को जरूर बढ़त मिली।